ग्रो में आप पहली बार एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो, इसका पूरा स्टार्टिंग से लेकर तो आखिरी तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाने वाला हूं। मात्र 100 रुपए से कैसे आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, एसआईपी करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आपका पैसा कहां से कटता है, बैंक अकाउंट से कटता है या आपके ग्रो के बैलेंस से कटता है, ऐसे कई सारे सवाल जो आपके मन में होंगे, उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, चैप्टर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये आप देख सकते हो, आपको इधर स्टार्ट एसआईपी का बटन दिख रहा होगा, पर हम शुरू से देखते हैं कि यहां तक कैसे पहुंचना है। तो उसके लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। और क्लोज करने के बाद जैसे ही आप ग्रो में लॉगिन करते हो, आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो देखने के लिए मिल रहा होगा। इधर आने के बाद आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको सेंटर में म्यूचुअल फंड नाम का एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर सबसे पहले आपको आना है। इधर आने के बाद काफी सारी चीजें दिख रही होगी। सबसे पहले आप एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आते हो, तो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आपको सबसे ऊपर पॉपुलर फंड्स देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि लोगों के बीच में जो चहीते फंड्स हैं वो इधर देखने के लिए मिलेंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो और ज्यादा आपको ऑप्शंस जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको मैं बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद नीचे आपको कलेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न फंड है, बेस्ट एसआईपी फंड्स है, गोल्ड और सिल्वर के फंड्स है, 5 स्टार फंड्स है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। तो ये अलग अलग फंड्स है, आपको इसमें से जो भी फंड चूज करना है आप चूज कर सकते हो। नीचे अगर आप आओगे तो ग्रो के द्वारा ऑफर किए हुए फंड्स हैं, नीचे आपको और कुछ कुछ जो है वो चीजें देखने के लिए मिलती है। बाकी फिर पूरे म्यूचुअल फंड्स की आपको लिस्ट मिलेगी अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हो। तो अगर आपको कोई भी स्कीम में इधर से इन्वेस्ट करना है, जैसे बेस्ट एसआईपी फंड्स का एग्जांपल में लूं, तो आप इधर से भी उसमें शुरुआत कर सकते हो। या तो अगर आपको किसी भी स्कीम का नाम पता है तो ऊपर आपको सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, उस सर्च वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके सबसे पहले एमएफ पर क्लिक करेंगे। अब आप वो जो स्कीम है उसको सर्च कर सकते हो। मैं एग्जांपल ले रहा हूं हमारे बंधन स्मॉल कैप का, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, सिर्फ एग्जांपल है। तो जैसे मैं सर्च करता हूं, यहां पर इधर बंधन स्मॉल कैप फंड आ चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको स्कीम का नाम दिखेगा और उसके सामने डायरेक्ट ग्रोथ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, यानी कि ग्रो इसमें कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है आपसे। और ग्रोथ का मतलब होता है कि जितना भी प्रॉफिट आपको इस इन्वेस्टमेंट से होगा वो री इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको और अच्छे से कंपाउंडिंग जो है वो देखने के लिए मिले। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद ये एक इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। पिछले 3 सालों में एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इसने कितने दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 29% से थोड़े ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। और पिछले एक दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है वो भी आप देख सकते हो। पिछले 3 सालों में इसने रिटर्न कैसे दिए हैं, तो लाइन चार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, सब आप देख सकते हो यहां से। मेरा इसमें ऑलरेडी 300 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इधर ये सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपका इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ये आपको नहीं दिखाई देगा। नीचे आपको एनएवी की डेट देखने के लिए मिलती है, 2 अप्रैल, तारीख भी लिखी हुई है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। मतलब अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर खरीदनी हो या बेचनी हो, तो जैसे एक स्टॉक का प्राइस होता है, ठीक उसी तरीके से ये म्यूचुअल फंड की स्कीम की एनएवी होती है। तो अगर आपको खरीदना या बेचना है तो आप इस प्राइस पर बेच सकते हो। रेटिंग इसकी 5 स्टार है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट कितना है, 100 रुपीज। मैं आपको फिर से बता दूं कि रेटिंग 5 स्टार है, इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड ये फंड अच्छा ही रहेगा। ये सिर्फ एक रेटिंग होती है, इसको आपको पूरा 100% भरोसा नहीं रखना है। मिनिमम एसआईपी का अमाउंट कितना है, 100 रुपीज से आप शुरू कर सकते हो। ये अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग होता है। फंड साइज, यानी कि इस स्कीम में लोगों का कितना पैसा मैनेज हो रहा है, तो 20,500 करोड़ के आसपास लोगों का पैसा इस पर्टिकुलर स्कीम में मैनेज हो रहा है। इसके नीचे रिटर्न कैलकुलेटर है। अगर आप मंथली एसआईपी 5,000 की करोगे तो 3 साल 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलेगा इस स्कीम में अगर इन्वेस्ट किया होता तो। पर ये पास्ट डेटा है, फ्यूचर में भी यही रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। तो ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस पर्पस के लिए है। होल्डिंग्स में ये स्टॉक कौन से स्टॉक होल्ड करता है, कितना कितना परसेंटेज में करता है, ये होल्डिंग्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको पूरा देखना है तो होल्डिंग का एनालिसिस भी है, ऑल होल्डिंग्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। रिटर्न रैंकिंग्स में आपको देखने के लिए मिलता है कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में इसने कैसा रिटर्न दिया है, फिर कैटेगरी एवरेज कैसा रहा है, रैंक इन कैटेगरी क्या है, ये अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ये है कि एक्सपेंस रेशो में आपको देखने के लिए मिलता है कि एक्सपेंस रेशो ये एक फीस होती है दोस्तों, जो आपको सालाना देनी पड़ती है, क्योंकि आप इनको पैसा दे रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए। ये लोग रिसर्च करते हैं, इनकी भी एक टीम होती है, और ये सब चक्कर में इनका एक फिक्स्ड एक्सपेंस होता है। तो वो एक्सपेंस को कवर करने के लिए ये लोग आपसे फीस लेते हैं 0.51%। ये भी अलग अलग स्कीम की अलग अलग होती है। तो ये सालाना आपसे ली जाती है, पर डिडक्ट ये डेली होती है। कैसे होती है, आपका जो एनएवी का प्राइस है उसी में से ये डिडक्ट होगी, अलग से आपको कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं करना पड़ता। तो 0.51% सालाना ये आपसे डिडक्ट किया जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे से ही ये डिडक्ट होता है।
एग्जिट लोड की बात करूं तो एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है, जो अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हो तो आपको ये एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एग्जिट लोड है कि अगर 1 साल से पहले आप अपना पैसा निकाल लेते हो तो 1% की आपको जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। 1 साल के बाद निकालोगे तो कोई भी एग्जिट लोड या पेनल्टी नहीं होती है। स्टैम्प ड्यूटी इन्होंने लिखा हुआ है, टैक्स इंप्लीकेशंस पे आप पढ़ सकते हो कि एसटीसीजी 20% आपको देना पड़ेगा 1 साल से पहले अगर पैसा निकालते हो, और 1 साल के बाद निकालते हो तो एलटीसीजी आपको देना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से 1.25 लाख के ऊपर, जो हमारा एग्जेम्पशन लिमिट है उसके ऊपर। उसके बाद फंड का मैनेजमेंट कैसा है वो आप इधर देख सकते हो, कौन फंड मैनेजर्स है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है ये अगर आपको देखना है, प्रोज एंड कॉन्स आपको चाहिए तो आप इधर से देख सकते हो। और ये सब चेक करने के बाद जब आपका मन करे कि अब मुझे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो अब आपको ये जो स्टार्ट एसआईपी का बटन है वो देखने के लिए मिलेगा। वन टाइम का मतलब होता है लमसम इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करना है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। मैं फिलहाल एसआईपी करना चाहता हूं तो एसआईपी के ऊपर क्लिक करूंगा। अब एसआईपी आपको कितने रुपए की करनी है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे करनी है 100 रुपए की, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो 100 रुपए की मुझे करनी है। महीने की कौन सी तारीख पर करनी है उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तारीख आपको सेलेक्ट कर लेनी है, मैंने 19 तारीख करी है। और नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट आपकी कब जाएगी वो इधर लिखा हुआ है, क्योंकि जो पहली होती है वो आज के दिन जाएगी, क्योंकि हम आज के दिन एसआईपी शुरू कर रहे हैं। तो अपडेट पर मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद मेरा ऑलरेडी इधर मैंडेट रजिस्टर्ड है। मैंडेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी एसआईपी ऑटोमेटिक सेट करनी है, ऑटो डेबिट पर सेट करनी है, जिसमें क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो आपका हमेशा जो एसआईपी का पैसा होता है वो बैंक अकाउंट से ही कटता है, कभी भी आपके ग्रो के अकाउंट से वो नहीं कटेगा। तो इन केस अगर आपको ये ऑटोमेटिक वाला फीचर यूज करना है जिसमें ऑटोमेटिकली पैसे कटेंगे तो आप यूज कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर रहता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके ये जो मैंडेट है ये ऑलरेडी मेरा सेलेक्टेड है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ऐड न्यू यूपीआई आईडी पे जाके जो है वो यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। आपको अपनी यूपीआई आईडी जो है वो इधर एंटर करनी पड़ेगी। अगर आपको मैंडेट लगाना है तो वो भी कैसे लगाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अभी सबसे पहले मैं अपनी जो यूपीआई आईडी है वो इधर डाल लेता हूँ, और जो बैंक अकाउंट आपको ऊपर दिख रहा है उसी की यूपीआई आईडी डालनी है और उसी से पेमेंट होनी चाहिए, वरना आपका जो ऑर्डर है वो फेल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इधर हम यूपीआई आईडी डाल लेते हैं। अब उसके बाद आपको सिंपली इधर पे वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपना जो यूपीआई का एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेना है और वहां से जाकर अपना पेमेंट जो है वो कर लेना है। तो पेमेंट मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप इधर देख भी सकते हो एसआईपी सेटअप सक्सेसफुल। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आई विल डू इट लेटर पर क्लिक कर देना है। अब जो भी आपकी एसआईपी होगी वो आपको इधर एसआईपी वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। आपकी एसआईपी इधर शुरू हो चुकी है और इधर ऑर्डर हमारा इन प्रोग्रेस है, तो इधर इन प्रोग्रेस का जो ऑप्शन है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 7 अप्रैल को गई है। डिटेल्स में आपको सब चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको एसआईपी दिख रही होगी, तो ये फिलहाल के लिए इन प्रोग्रेस है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद आपको डैशबोर्ड वाले सेक्शन में वो देखने के लिए मिल जाएगी, तो उधर से आप उसको चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको एसआईपी में कोई भी चेंजेस करनी है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अमाउंट और डेट अगर आपको चेंज करना पड़ता है कभी तो यहाँ से आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। स्टेप अप करना है तो स्टेप अप भी आप इधर से कर सकते हो। स्टेप अप का मतलब होता है कि आप 6 महीनों के बाद 1 साल के बाद उसको ऑटोमेटिकली बढ़ाना चाहते हो, तो 6 महीना या 1 साल इधर आप सेलेक्ट कर लीजिए और कितने अमाउंट से बढ़ाना है वो आप डाल लीजिए। प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए, तो 6 महीने के बाद उतने रुपए से वो बढ़ जाएगी आपकी एसआईपी। करना है तो कर सकते हो, कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। और एसआईपी को ऑटो डेबिट पर कैसे सेट करना है उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर बनाकर रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो जरूर चेकआउट कर लेना। मैंडेट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो बैंक से हमें लिंक करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसका अलग वीडियो बनाकर रखा है, आप उसे देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।